देश में कोरोना का कहर और हमारे बीच हर्ष हॉस्पिटल चाक घाट। डॉक्टर साहब आपका नाम? माई सेल्फ डॉक्टर के.वी. शुक्ला, ऑनर ऑफ हर्ष हॉस्पिटल, बजहड़ी चाक घाट। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह से कोरोना का कहर इस समय चल रहा है जी और कोरोना के कहर में जो है जिस तरह से तमाम जो है हमारे हिंदुस्तान के भी तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं, जी इस पे ग्रामीण अंचल से जुड़े चिकित्सक आप हैं, तो ग्रामीण अंचल के लोगों को किस तरह का संदेश आपका है और किस तरह से लोगों से चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर के और पूरी सरकार लगी हुई है, तो इस कोरोना महामारी के संदर्भ में ज़रा देख लोगों को जागरूकता में किस तरह से लोग जागरूक हों और किस तरह से दिनचर्या अपनी रखें। गांव के लोग संभवतः ये है कि लॉकडाउन का पालन करें। जी। हमारे पीएम के जो निर्देश रोज़ पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जी जी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी जी और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, जी सुरक्षित रहें जी और हो सके तो बाजार मार्केट की कम से कम निकलें जी जी और घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी जी जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पुलिस है, पुलिस प्रशासन सारे लगे हुए हैं। जी जी। आप लोगों का जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारा स्वास्थ्य महकमा पूरा लगा हुआ जी है। जी और लेकिन है क्या कि लोग मानते नहीं, इसको भी हल्के में ले रहे हैं। पहली बार हमने देखा कि पुलिस जब मारती थी, जी जी लोगों को प्रताड़ित करती थी किसी दंड से, जी जी। लेकिन आज पुलिस इसलिए मार रही है कि तुम जियो, हाँ तुम्हारी मौत न हो, सही तुम्हारी मौत न हो। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कहा कि जिस तरह से लोगों को पुलिस के लोग जो है, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग आगाह कर रहे हैं जी और उनको कह रहे हैं कि भाई अपने घर में रहिए और अपने घर में जो है आप अच्छा विचार करिए। तो डॉक्टर साहब एक चिकित्सक होने के नाते हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोग अपनी दिनचर्या, जैसे कि आपका ये जो है सैनिटाइजर है, मास्क, इसके प्रयोग पर आपका हाँ बिल्कुल। सैनिटाइजर तो जैसे गांव में गरीब लोग हैं, नहीं सैनिटाइजर पहुंच पा रहा है, मास्क नहीं पहुंच पा रहा है, प्रशासन लगी हुई व्यवस्था हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइजर हो, मास्क कोई इम्पोर्टेंट हो, किसी भी कपड़े का मास्क आप बनाएं और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप साबुन से हाथ धो लें। साबुन कोई ज़रूर नहीं है कि कोई अच्छा साबुन हो, ब्रांडेड हो, आपका वॉशिंग पाउडर भी इसमें जो है काम करेगा। और 1-1.5 मिनट तक हाथ धो लें, किसी से हाथ न मिलाएं और प्रणाम, नमस्ते, और 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। 1 मीटर डिस्टेंस बना के रखें। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी होती है तो वो स्वास्थ्य विभाग में जाएं, अपने चिकित्सक को दिखाएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, खास करके मैं ये जानना चाहूँगा कि युवाओं को, जैसे युवा वर्ग जो है डॉक्टर साहब, वो ज़्यादातर जो है तफरीह मारता है। जी। अच्छा, स्कूली बच्चे हैं जी जो कि हमेशा बाहर रहे हैं, तो एक तरह से हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, हमारे ख्याल है, हम लोग तो आज़ादी के बाद की कहानी जानते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या चाहेंगे, कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे युवा जागरूक हैं, युवा हमारे जागरूक हैं। और है क्या कि कुछ कार्य बस कुछ लोग निकल जाते हैं और ध्यान नहीं देते क्या है क्या नहीं है, कुछ लोग हल्के में लेते हैं। और कुछ ऐसे युवा हैं कि जो गांव से या फिर सामाजिक स्तर नहीं कहेंगे कि उनका निम्न है और देख नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। यूँ कहा जाए डॉक्टर साहब कि लोगों पर कभी आदत नहीं रही, लोग बंधे रहे और लोग जो स्वच्छंद, हाँ, और अब ये चीज़ें अलग गई हैं तो थोड़ा सा अब ये है कि वायरस से बचने की ज़रूरत है। वायरस से बचने की बहुत ज़रूरत है, वायरस से बचें। और वायरस ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और भगवान बचाए इससे। बाकी स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर और पुलिस प्रशासन सारे लगे हुए हैं। बिंद क्षेत्र और प्रयाग के बीच में ये चाक घाट बघेड़ी आपका है,
और एक संभ्रांत घराने की आपकी पृष्ठभूमि रही है। तो ये जो खास करके चार घाट और तिरथर क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक चिकित्सक बतौर आप इसी माटी से जुड़े रहे? जी जी जी। अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के लोग, समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करना चाहूँगा मैं। जी जी। और हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी जागरूक हैं। जी जी। और हर जगह हर संख्या में बराबर नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक है हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी जागरूक हैं और डिस्टेंस बनाए हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये आप कहना चाहेंगे कि जैसे गांव के लोग जो मुंबई, सूरत और दिल्ली और बाहर अगर बाहर से आए हैं तो निश्चित रूप से एक बार अपनी जांच कराएं। ये और जांच छुपे ना और प्रशासन के सामने आए, प्रशासन का सहयोग करें, स्वास्थ्य का सहयोग करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। अपने परिवार के लिए, अपने गांव देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए ही सहयोग करिए, लेकिन अपनी जांच करा के तब अपने घर में जाइए। और आप एक किसान परिवार से रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से ये लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, जैसे कि आपके क्षेत्र में ये तिरथर क्षेत्र है और तिरथर क्षेत्र में जो है किसान काफ़ी दैवीय आपदा प्रभावित रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है लॉकडाउन के बाद जो है मजदूर वगैरह, जैसे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की वजह से मजदूरों वगैरह की बड़ी समस्या हो रही है। बहुत समस्या है। तो ये भी आप महसूस करते हैं जो गांव के किसान हैं, इनके लिए भी एक दैवीय आपदा है के बाद ये भी आपदा है। दैवीय आपदा के बाद ये भी एक आपदा ही है। और मजदूर मिल नहीं पा रहे हैं, मजदूर परेशान हैं। तो गांव के लोग जब जैसे मजदूर वगैरह जिसको रखें तो वो भी सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, काम करें। मजदूरों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है और इतना डरे नहीं। जी। 1 मीटर का डिस्टेंस, इससे डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। सावधान रहें, डिस्टेंस बना के रहें और लॉकडाउन का पालन करें। सुबह जैसे 9 बजे तक है तो अपना काम करें। और बाज़ार का जो काम है, सब्जी का काम है, जो नित्य रोज का काम है, और उसे करें। और उसके बाद घर में रहें, सुरक्षित रहें और काम करें। समय पर हाथ जो है धोएं। समय पर हाथ धोएं। 1.5 मिनट हम पहले आपको सूची में बता चुके हैं कि 1.5 मिनट तक कम से कम हाथ धो लो। जरूरी नहीं है कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो। गाँव के किसान भी कर सकते हैं। किसान भी कर सकते हैं। तो हर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने विभिन्न स्तर की जानकारी लोगों को दी और किस तरह से लोग अपनी दिनचर्या इस समय लॉकडाउन के दौरान करें, किस तरह से कानून व्यवस्था का पालन करें और किस तरह से जो है कोरोना जैसी महामारी से लोग बच सकते हैं। तो हर हॉस्पिटल चार घाट के जो हमारे प्रभारी चिकित्सक हैं शुक्ला जी ने विभिन्न तरह की जानकारी दिया। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संकट मोचन शुक्ल के साथ मैं प्रमोद बाबू।